अध्याय चौथा हो रहा है। आज हो रहा है अध्याय चौथा का 11th फर्स्ट ईयर, है ना। समाज शास्त्र तथा मानव शास्त्र, यानी समाज शास्त्र और मानव शास्त्र में क्या संबंध है ना। यानी समाज शास्त्र और मानव शास्त्र से भी संबंध है। आज हेडिंग है अध्याय चौथा 11th में पढ़ा रहे हैं समाज शास्त्र तथा मानव शास्त्र, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, समाज शास्त्र एंड मानव शास्त्र। अब देखिए, मानव शास्त्र वह विज्ञान है। क्या है? मानव शास्त्र वह विज्ञान है जो आदिकालीन मानव की शारीरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और उद्विकास संबंधी विशेषताओं का अध्ययन करता है। उद्विकास संबंधी विशेषताओं का क्या करता है? अध्ययन करता है, खोज करता है। बात समझ रहे हैं? अध्ययन करता है, खोज करता है ना। आप देखिएगा, समाज शास्त्र और मानव शास्त्र एक दूसरे के इतने घनिष्ठ रूप से संबंध है कि कुरबर कौन है? एक समाजशास्त्री कुरबर ने उन्हें जुड़वा बहन तक का नाम दिया है। इतना संबंध अच्छा है कि दोनों को कुरबर समाजशास्त्री है ने जुड़वा बहन तक का नाम दिया है। ऐसा इसीलिए कहा जाता है कि दोनों विज्ञानों का अंतिम उद्देश्य सामाजिक संबंधों का, सामाजिक संगठन का ही अध्ययन करना होता है। बोआस का यह भी विचार है कि समाजशास्त्र का प्रमुख कार्य सामाजिक गतिशीलता और सोशल मोबिलिटी और सामाजिक क्रम के सिद्धांतों को स्पष्ट करता है। ये सिद्धांत मानव शास्त्रीय होने के साथ ही समाजशास्त्रीय भी है। इस आधार पर दोनों विज्ञानों में गणितता का दावा किया जा सकता है। हॉबेल ने ये तो यह कह दिया है कि विस्तृत अर्थों में मानव समाज शास्त्र और मानव शास्त्र बिल्कुल एक भी समान है। मानव शास्त्र को 3 चरणों में विभाजित किया जा सकता है: भौतिक मानव शास्त्र, प्रागैतिहासिक मानव शास्त्र और सामाजिक मानव शास्त्र। भौतिक मानव शास्त्र आदिम मनुष्य की शारीरिक विशेषताओं का अध्ययन करता है। इसी सहायता से ही समाज शास्त्र विभिन्न मानव समूहों का अध्ययन करता है। दूसरा, प्रागैतिहासिक मानव शास्त्र पूर्व ऐतिहासिक युग की संस्कृतियों, कला और प्रविधियों का अध्ययन करता है। और तीसरा, सामाजिक मानव शास्त्र सोशल एंथ्रोपोलॉजी का क्षेत्र सबसे अधिक विस्तृत है। इसके अंतर्गत कुछ विशेष परिस्थितियों में मनुष्य के व्यवहार, बिहेवियर का अध्ययन किया जाता है। जनजातियों की पारिवारिक व्यवस्था, सिस्टम, आदिम प्रवृत्तियां, न्याय, कानून, लॉ आदि के सामाजिक संगठन स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन मानव शास्त्र को इसी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। वास्तव में सामाजिक मानव शास्त्र वह विज्ञान है जो आदिवासी संस्कृति का विस्तृत अध्ययन करता है, आदिवासी संस्कृति का विशेष अध्ययन करता है। जबकि यह सर्वविदित है कि विस्तृत अर्थों में समाज शास्त्र भी मानव संस्कृति का ही अध्ययन, एक वैज्ञानिक अध्ययन है। इस प्रकार सामाजिक मानव शास्त्र भौतिक मानव शास्त्र और सामाजिक मानव शास्त्र को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। इन दोनों ही विज्ञानों की प्रकृति, नेचर इनकी इतनी मिलती जुलती है कि इसके द्वारा ही विशेष विषय क्षेत्र को प्रस्तुत करने के लिए काफी समय तक विवाद होता चला रहा है। डाटा दुबे ने इस समानता के आधार पर ही दोनों विज्ञानों में कोई मौलिक भेद नहीं माना है। मानव शास्त्र आदिम समाजों की सरल व्यवस्थाओं का अध्ययन करता है, खोजबीन करता है। समाज शास्त्र इन अध्ययनों के आधार पर ही आधुनिक जटिल समाजों की व्याख्या करता है। दूसरी ओर समाज शास्त्र द्वारा प्रयुक्त आधुनिक प्रविधियों और उपकरणों की सहायता से ही मानव शास्त्र को वह ज्ञान मिल जाता है जिसमें आदिम समाज के गर्भ में छिपी जटिल तथ्यों की सरलता से खोज की जाती है। वर्तमान युग में आदिवासी समाज और सभ्य समाज में जैसे जैसे परिवर्तन हो रहे हैं, मानव शास्त्र समाज शास्त्र भी एक दूसरे के अधिक निकट होते जा रहे हैं। इस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन और नई प्रौद्योगिकी के आयाम को मानव शास्त्र और समाज शास्त्र को एक दूसरे के अधीन हम निकट मान रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि मानव शास्त्र और समाज शास्त्र एक दूसरे से काफी घनिष्ठता बनाए हुए हैं। क्रूपर ने कह दिया है कि मानव शास्त्र और समाज शास्त्र दोनों एक जुड़वा बहन है। एक कहावत नहीं होता देहात में कि जुड़वा बहन किसी भी माँ की जुड़वा बहन बच्चा हो जाती है तो जुड़वा बहन का प्यार अलग होता है। इसी प्रकार जुड़वा बहन ही मानव शास्त्र और समाज शास्त्र को एक जुड़वा बहन की संज्ञा दी गई है। क्या दी गई है? जुड़वा बहन की संज्ञा दी गई है। बाटो मूर मानव शास्त्र दूसरे की अधिक निकट ला कर दिया है, यानी मानव शास्त्र को एंथ्रोपोलॉजी को सोशियोलॉजी के निकट ला कर दिया है। दोनों में अनिष्ट घनिष्ठता संबंध है, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं चल सकता है। मानव शास्त्र एक ऐसा यह विज्ञान है, एक ऐसा साइंस है जैसे समाज एक साइंस है, समाज मनोविज्ञान एक साइंस है, समाज शास्त्र एक साइंस है। दोनों एक दूसरे के बिना अलग नहीं हो सकता है। इस प्रकार बाटो मोर ने
इस प्रकार बाटोमोर ने भारत का उदाहरण देते हुए इस मानव समाज सोशियोलॉजी और समाज शास्त्र की संबंध को यानी रिलेशनशिप को स्पष्ट किया है। आपका कहना है कि भारतीय समाज इंडियन सोसाइटी न तो औद्योगिक रूप से पूरे समाज की विकसित कर और नहीं आदिम समाजों को सोसाइटी को पूरी तरह से पिछड़ा हुआ। इसके फलस्वरूप यहाँ की समाजी भौगोलिक व्यवस्था सिस्टम ग्रामीण समुदाय यानी यानी नगर कम्युनिटी और नातेदारी संबंध रिलेशनशिप जजमानी व्यवस्था तथा परंपराओं का अध्ययन मानव शास्त्र में भी किया जाता है और समाज शास्त्र में भी अल्प विकसित समाज सोसाइटी में से इन दोनों विज्ञानों का साइंस को कि अध्ययन वस्तु से भी कोई भेद करना ही कठिन हो जाता है। दोनों विज्ञान में अटूट संबंध है। दोनों विज्ञान ही यानी बीता हुआ चीज का अध्ययन करता है, खोजबीन करता है। आप पढ़ाई को समझ रहे हैं ना। यानी देखिए मानव शास्त्र मानव जीवन की तमाम घटनाओं की, मानव जीवन की आदिम युग की परंपरा की खोज करता है। समाज भी जैसे इतिहास बीता हुआ चीज का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान मन की चीज को, मन की बात को, मन की गाढ़ा हुआ चीज को खोज करता है, छानबीन करता है, अध्ययन करता है। इतिहास बीता हुआ चीज का याद कराता है। बात समझ रहे हैं। अब देखिए अंतर, ये दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। ये दोनों में अंतर क्या है देख लीजिए। तो ये दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है, लेकिन इनके कार्य करने की पद्धति और अध्ययन क्षेत्र में काफी भिन्नता पाई जाती है। दोनों में घनिष्ठ संबंध है, लेकिन इनके कार्य करने में एक भिन्नता पाई जाती है। हाँ, पहला मानव शास्त्र में केवल आदिकालीन मानव को सामाजिक तथा सांस्कृतिक विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि समाजशास्त्र केवल वर्तमान समाज का ही अध्ययन करता है। दूसरा है मानव शास्त्र एक सरल और स्थिर जीवन व्यतीत करने वाली समाज का अध्ययन करता है, लेकिन समाजशास्त्र में जिस समाज का अध्ययन होता है उनकी प्रकृति बहुत अधिक जटिल और परिवर्तनशील होती है। इन दोनों विज्ञानों की अध्ययन पद्धतियां भी एक दूसरे से अलग है। मानव शास्त्र में सहभागी अवलोकन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशंस का महत्व अधिक है, जबकि समाजशास्त्र में अधिकांश अध्ययन सर्वेक्षण पद्धति यानी सर्वे मेथड्स के द्वारा की जाते हैं। सर्वे मेथड देखिएगा, सर्वे सोशियोलॉजी में सर्वे किया जाता है, मानव शास्त्र में सर्वे किया जाता है। सर्वे किसी का जैसे देखते हैं कोई चीज का सर्वे होता है, प्रैक्टिकल किया जाता है सर्वे, और सर्वे के कारण ही सारी चीज का हुलिया मालूम हो जाता है हमें। जब तक हम किसी चीज का आंकड़ा नहीं खाका नहीं बनाते हैं, गौर लीजिएगा, अब इसमें इकोनॉमिक्स की बात हो रही है, अकाउंट्स की बात हो रही है। जब तक किसी भी जब खाका नहीं तैयार करेंगे तो वो प्रोजेक्ट हमारी पूरा नहीं होगी। हम उस प्रोजेक्ट को हम कर नहीं सकते हैं जब तक हमारी खाका तैयार नहीं हो जाती है। ये बात कंप्लीट है, आप भी जानते हैं चीज को, है ना। जब तक हम किसी चीज का, कोई भी चीज का खाका नहीं बना लेंगे, वो प्रोजेक्ट हमारी आगे नहीं बढ़ सकती, डेवलपमेंट नहीं कर सकती, विकास के रास्ते में नहीं जा सकती है। आपको समझना पड़ेगा इस चीज को, है ना। तो हमको किसी भी चीज को करने के लिए पहले हमको तो खाका तैयार करना पड़ेगा, हमको प्रोजेक्ट तैयार करना पड़ेगा, तब हमारी जाके काम सफल होगी। तो ये अंतर देखिएगा, ये मानव शास्त्र और समाज शास्त्र में काफी अंतर हमें देखने को मिलता है। ये अंतर के कारण ही अंदर के जो घनिष्ठता है, ग्रोवर ने कह ही दिया है कि मानव शास्त्र और समाज शास्त्र क्या है, जुड़वा बहिन है। कितना अच्छा वर्ड और कितना अच्छा सब्जेक्ट है, और चैप्टर कितना अच्छा पढ़ाई हो रही है, इतना मधुर, इतना सुंदर, बच्चे को समझना चाहिए। क्रोवर क्या है, कौन है? एक समाजशास्त्री है क्रोवर। क्रोवर कौन है? एक समाजशास्त्री है। तो क्रोवर का कहना है कि मानव शास्त्र और समाज शास्त्र एक जुड़वा बहिन है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाज शास्त्र और मानव शास्त्र में अन्योन्याश्रित संबंध हैं। क्या है? अन्योन्याश्रित संबंध है दोनों में, है ना। दोनों में अन्योन्याश्रित संबंध है, रिलेशनशिप है। क्या है? दोनों में संबंध है, रिलेशनशिप है। बस आज इतना ही।